हेलो दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि आप सभी अच्छे होंगे। दोस्तों, मैं आज आपको बताने जा रहा हूँ हिंदी कविता कैमरे में बंद अपाइज। जैसे कि इसका संदर्भ यह है कि प्रस्तुत पद्यांश कवि रघुवीर स्वायत द्वारा रचित कैमरे में बंद अपाइज से लिया गया है। और इसका प्रसंग यह है कि इस अंश में कवि ने अपाइज के साक्षात्कार का वर्णन किया है। जैसे कि हम अर्थ पर आ जाते हैं। जैसे कि फर्स्ट पैराग्राफ का यह अर्थ है कि दूरदर्शन पर बोलने वाले पत्रकार का यह कहना है कि मैं समर्थ एवं शक्तिशाली हूँ। मतलब दूरदर्शन, जैसे कि आप और हम सब जानते हैं, टीवी पे चैनल आता है, उस पर बोलने वाले पत्रकार का यह कहना है कि वह समर्थ एवं शक्तिशाली है। और हम बंद कमरे में एक अपाइज को लेकर आएंगे, एक बंद कमरे में, और उनसे यह प्रश्न पूछेंगे, आप क्या अपाइज हैं? आप क्यों अपाइज हैं? आपका अपाइजपन तो दुख देता होगा। हाँ, तो बताइए आपका दुख क्या है? जल्दी से अपना दुख बताइए। यहाँ पर अपाइज अपने दुख का वर्णन नहीं कर पाता है, परंतु पत्रकार के दबाव डालने पर भी वह अपना दुख प्रकट नहीं कर पाता है। परंतु पत्रकार की फिर दबाव डालने पर वह कहता है कि सोचिए, अपने दुख के बारे में सोचिए और अपने दुख बताइए। आपको अपाइज होकर कैसा लगता है? पत्रकार खुद इशारा करके बताएंगे। यानी अपाइज को यहाँ पे अपना इशारा करने की जरूरत है सिर्फ पत्रकार को, और पत्रकार खुद इशारा करके अपने दर्शकों को बताएंगे कि अपाइजपन का दुख क्या होता है। पत्रकार खुद बताएंगे आपका दुख क्या है, आपको अपाइज होकर कैसा लगता है। थोड़ी और कोशिश कीजिए, वरना आप ये अवसर खो देंगे। कवि कहते हैं कि पत्रकार अपने कार्यक्रम को रोचक बनाने के लिए, यानी शानदार बनाने के लिए, उसे प्रश्न पूछ पूछ कर उसे रुला देंगे और प्रतीक्षा करेंगे, यानी इंतजार करेंगे कि आप दर्शकों भी उनके साथ रो पड़ेंगे। दूरदर्शन कार्यक्रम का संचालक यह बताता है कि अपाइज व्यक्ति को बोलने के उद्देश्य से पर्दे पर एक बहुत बड़ी तस्वीर दिखाते हैं, जिसमें रोते हुए उसकी आंखें सूज गई है। इस प्रकार वह अपाइज अपनी बातें नहीं कर पाती है। दूरदर्शन का पत्रकार दर्शकों से निवेदन करता है कि धैर्य यानी सब्र बनाए रखें, हम प्रयास कर रहे हैं आप और अपाइज दोनों को एक साथ रुलाने का। फिर बाद में कार्यक्रम का संचालक कैमरामैन से कहता है कि रिकॉर्डिंग बंद करो, अब आगे नहीं करना है, क्योंकि पर्दे पर वक्त की कीमत है, यानी समय बहुमूल्य है, समय अनमोल है। इसके बाद वह मुस्कुराने लगता है। अभी आप देख रहे थे सामाजिक उद्देश्य से युक्त कार्यक्रम। हमें खेद है कि आप हम दोनों को रुला नहीं पाए। आपने हमारा समय दिया, उसके लिए धन्यवाद। कवि के कहने का आशय यह है कि इस प्रकार के कार्यक्रम दिखाकर मीडिया, दूरदर्शन कर्मी अपने कार्यक्रम को रोचक यानी शानदार बनाने के लिए अपाइज व्यक्तियों से अनावश्यक बिना किसी काम के प्रश्न पूछकर दर्शकों में करुणा जगाने का प्रयास करते हैं। इस प्रकार कवि मीडिया कर्मियों की इस वैवाहिक क्रूरता पर करारा व्यंग करते हैं, यानी उन्हें मुंह तोड़ जवाब देते हैं। अब आ जाते हैं इनके विशेष पर। जैसे कि फर्स्ट, कविता आम बोलचाल की भावना दिखाई गई है। सेकंड, काव्य का विषय एकदम नूतन, नवीन या एकदम नया है। थर्ड, दूरदर्शन के बुरा व्यवहार पर करारा व्यंग किया गया है। और फोर्थ, किसी भी पीड़ा का मजाक उड़ाना मानवीय मूल्यों के निरादर यानी उनका अपमान है। जैसे कि फर्स्ट, काव्य में आम बोलचाल की भाषा दिखाई गई है। काव्य का विषय एकदम नूतन, नवीन या एकदम नया है। थर्ड, दूरदर्शन में बुरा व्यवहार पर करारा व्यंग किया गया है। और फोर्थ, किसी की पीड़ा का मजाक उड़ाना मानवीय मूल्यों का निरादर यानी उनकी अपमान करना है। अब आ जाते हैं इनके प्रश्न उत्तर पर। जैसे कि फर्स्ट, यदि शारीरिक रूप से चुनौती का सामना कर रहे व्यक्ति और दर्शक दोनों को एक साथ रोने लगेंगे तो उसके प्रश्नकर्ता का कौन सा उद्देश्य पूरा होगा? यदि शारीरिक रूप से चुनौती का सामना कर रहे व्यक्ति और दर्शक दोनों एक साथ रोने लगेंगे तो उससे प्रश्नकर्ता का कार्यक्रम सफल हो जाएगा और चैनल पर एक बिकाऊ कार्यक्रम तैयार हो जाएगा। सेकंड, पर्दे पर वक्त की कीमत है कहकर कवि ने पूरे साक्षात्कार के प्रति क्या अपना नजरिया किस रूप में रखा है? साक्षात्कार करने वाले व्यक्ति ने पर्दे पर वक्त की कीमत है कहकर अपने उस दृष्टिकोण को प्रकट किया है जिसे चैनल पर समय की कीमत है, यानी समय बहुमूल्य है। किसी अपाइज के दुख दर्द का कोई मूल्य नहीं है।
वह यह सिद्ध करता है कि अपाहिजों की वेदना यानी दुख के लिए वह नहीं अपितु अपने चैनल की निरंतरता के लिए कार्यक्रम बनाते हैं, यानी चैनल को चलाने के लिए वे अपने कार्यक्रम बनाते हैं। उन्हें अपाहिज के दुख दर्द का कोई एहसास नहीं है, उनसे उन्हें कुछ नहीं लेना देना। थर्ड, कविता में कुछ पंक्तियां कोष्टक में रखी गई है, आपकी समझ में इसका क्या औचित्य है? कार्यक्रम अपाहिज पर तैयार हो रहा है और यह कार्यक्रम दर्शकों को दिखाना है, अतः कार्यक्रम के संचालक के बीच बीच में बोलना पड़ता है। कार्यक्रम के निर्माण में कोष्टक में कई गहरी बातें निर्देश है, अतः इनका औचित्य है। कविता की दृष्टि कोण से इसका कौर औचित्य नहीं है। फोर्थ क्वेश्चन, कैमरे में बंद अपाहिज करुणा के मुकुटों में छिपी हुई क्रूरता की कविता है, विचार कीजिए। कैमरे में बंद अपाहिज कार्यक्रम करुणा दया दिखाने के लिए बनाई जा रहा है, किंतु इसमें करुणा का कोई बनावटी मुखौटा है। कार्यक्रम का उद्देश्य अपने चैनल के लिए एक बिकाऊ कार्यक्रम बनाता है। अपाहिज से वह बेहुदे प्रश्न पूछे गए, उनमें करुणा नहीं है, जैसे कि आप क्या अपाहिज हैं, आप क्यों अपाहिज हैं, अपाहिजपन तो आपका दुख देता होगा, आपका दुख क्या है। इस प्रकार उसे प्रश्न मानवीय संवेदना के विरुद्ध है। ये प्रश्न पूछे जा रहे हैं जो प्रश्न मानवीय संवेदना के विरुद्ध है। इसमें इस कविता में करुणा का बनावटी मुखौटा है, यानी वो फेक है। क्वेश्चन फिफ्थ, हम समर्थ शक्तिवान हैं और हम एक दुर्बल को लाएंगे, पंक्ति के माध्यम से कवि ने क्या व्यंग किया है? दूरदर्शन वाले हमेशा इस भ्रम में रहते हैं कि हम समर्थ एवं शक्तिवान हैं, जिससे चाहे उठा सकते हैं, जिससे चाहे गिरा सकते हैं, यानी जिसकी खबर बता के उन्हें उठा सकते हैं या जिसकी खबर छाप के उन्हें नीचे गिरा सकते हैं। अपनी मानवताओं व धारणाओं को दर्शक पर थोप देते हैं। उनके आकलन अनुमान ऐसे बताए जाते हैं कि मानो वे ही सामर्थ्य व शक्ति के स्वामी हैं। अपाहिज तो प्रकृति से यानी नेचर से दुर्बल है। अपनी पीड़ा कहने की सामर्थ्य जिसमें नहीं है, इससे अधिक दुर्बल कौन होगा? इसी भाव को वाक्यांश में दर्शाया गया है। आप इस अर्थ को नोट भी कर सकते हैं, जैसे ये फर्स्ट पेज का अनुवाद है। ये सेकंड पैराग्राफ वाइज है। क्वेश्चन आंसर, जैसे कि फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ, ये फोर्थ का वो पेंडिंग वाला पार्ट, और ये फिफ्थ। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें और प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। थैंक यू।